दोस्तों, आज की कहानी है दीदी आप अपनी बहू की नौकरानी नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीदी, रोहन का रिश्ता पक्का कर दिया है। 3 माह बाद विवाह है। आपको 1 महीने पहले ही आना पड़ेगा। सोहन के विवाह का सारा काम आपने ही संभाला था। अब रोहन के विवाह का भी आप ही संभालिएगा। मैं तो 2 दिन पहले ही आ पाऊंगी। रीटा का जवाब सुनकर सुनीता की खुशी फीकी सी हो गई। क्या कह रही हो दीदी? मैं तो आपके भरोसे हूँ। आप सोहन के विवाह में भी तो 1 माह पहले ही आ गई थी, फिर रोहन की शादी में पहले से क्यों नहीं आएगी? दीदी हंसते हुए बोली। सुनीता तब की बात और थी। अब नन्ही सी मेरी पोती है, उसे नहीं छोड़ सकती। सुनीता चिढ़कर उसे बहुत संभाल लेगी और आया भी तो रखी है। कुछ दिन रख लेंगे खुद से उसका ख्याल। आपने ठेका थोड़ी ले रखा है बेटा बहू के बच्चे संभालने का, दीदी ने समझाते हुए कहा। नहीं सुनीता, आया है तो पर उसकी निगरानी के लिए भी तो घर में किसी का होना जरूरी है। समझने की कोशिश कर, मैं ज्यादा दिनों के लिए नहीं आ सकती। सोहन की शादी में मैंने तुझे समझाया था, बस उसी के आधार पर सारी तैयारियां कर लेना। अगर कुछ समझ न आए तो पूछ लेना। बाकी 2-4 दिन पहले तो आ ही रही हूँ मैं। फोन रखते हुए सुनीता गुस्से मैं अपने आप से बात करती हुई जीजाजी के जाने के बाद बेचारी दीदी अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई हैं। ये भला क्या बात हुई कि पोती हो गई तो वो कहीं आ जा नहीं सकती। तभी सुनीता के पति सुशील ऑफिस से आते हैं। सुनीता को बड़बड़ाता हुआ देख बोल पड़े, क्या बात है? क्या दीदी नहीं आ रही? सुनीता व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। आ तो रही हैं दीदी, पर वो 2-3 दिनों के लिए ही आएगी, वह भी शादी से पहले। उनके बिना वहाँ पोती की देखभाल कौन करेगा? सुशील बोले। उनका कहना उचित ही है। बेटा बहू दोनों नौकरी पर जाते हैं, ऐसे में छोटे बच्चे को संभालने के लिए उनकी वहाँ ज्यादा जरूरत है। कोई बात नहीं, बहू तो है ही तुम्हारे साथ। बहू की पसंद से खरीदारी होगी तो छोटी बहू को भी पसंद आएगी। बच्चों और हमारी पसंद में काफी फर्क है, सुनीता चिढ़ते हुए बोली। बहू को नौकरी और बच्चों से फुर्सत मिले तब तो और कुछ कर पाए। रोहन की शादी में सारी खरीदारी मेरी पसंद से होगी और वो मैं कर लूंगी। अच्छा ये बताओ कि शादी के लिए हॉल बुक हो गया या नहीं? सुशील ने जवाब दिया। हाँ हो गया, बैंड वाले को भी तय कर दिया है, बस कुछ ही दिन रह गए थे। रोहन की शादी में रीटा दीदी विवाह से ठीक 5 दिन पहले अपने बहू बेटे संग आई। तभी भारी भरकम साड़ी और जेवरात से लदी फदी सुनिधि आ गई। उसकी गोद में परी रो रही थी। वह रीटा दीदी के पैर छूने को झुकी तो उसके सिर से साड़ी का पल्लू गिर गया। सुनीता ने घूरकर उसे देखा। सुनिधि घबराकर पल्लू ठीक करने लगी। ये सब देख रीटा दीदी ने कहा, इतनी गर्मी में बहू रानी ये क्या पहन लिया तूने? ऊपर से बच्ची को गोद में उठाया हुआ है। ला बच्ची मुझे दे। तू ऐसी साड़ी पहन कर आ जो संभाल सके। सुनिधि बच्चे उन्हें पकड़ाकर तुरंत साड़ी बदलने चली गई। सुनीता धीरे से दीदी के कान में फुसफुसाई, दीदी इसे इतना सिर मत सड़ाओ, मैंने ही इसे भारी साड़ी और भारी गहने पहनने को कहा था। घर में शादी है, 2-3 दिन भारी साड़ी पहन लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी बहू को भी बोलिए कुछ अच्छा सा पहने। ये क्या हल्के से गहने और सूट पहना है? कम से कम आज तो साड़ी पहन लेती। क्या हमने नहीं पहनी भारी
साड़ियाँ पहने, सब काम किए, हमारे आराम के बारे किसी ने नहीं सोचा, तो आज हम क्यों बहुओं को सुख से रखे। दीदी बोली, सुनीता, जो सुख सुविधाएं किन्हीं कारणों से हमें अपने समय में न मिल सकी, वो सक्षम होने पर भी हम अपनी बहुओं को न दे, क्या ये अनुचित नहीं। हम दोनों को बेटी नहीं है, क्यों ना हम इस कमी को बहुओं से पूरी कर ले। एक बार बहू को बेटी के नजरिए से देखो तो रिश्तों के मायने ही बदल जाएंगे। सुनीता सिड़कर बोली, बस बस दीदी, बहू को बेटी समझने का ये नुक्सा आपको ही मुबारक हो। मेरी बहू को बहू बनकर ही रहने दो। बहू को बेटी बनाने के चक्कर में आपकी क्या हालत हो गई है, क्या मैं नहीं जानती। दीदी मुस्कुरा कर रह गई। विवाह में हर समय रीटा अपनी बहू सुनिधि व परी का ख्याल रखती रही। सुनिधि भी उनसे काफी घुल मिल गई। शादी निपटते ही रीटा परिवार सहित सुनीता से विदा ली। छोटी बहू पूजा के घर आते ही सुनीता ने कई सारी हिदायतें दे डाली। सिर से कभी पल्ला न हटे। सलवार सूट पहनने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। घर में खाना क्या बनेगा, इसकी चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। घर में हर चीज अपने निर्धारित स्थान पर रखी है, उनमें अपनी मर्जी से अदला बदली करने की कोशिश न करना। छोटी बहू चुप रही, पर उसके चेहरे से लगा कि उसे ये बातें पसंद नहीं आई। थोड़े ही दिनों में दोनों बहुओं की खूब बनने लगी। इसी बीच परी की तबीयत खराब हो गई और उसे संभालने वाली आया भी नहीं आ रही थी। सुनिधि को छुट्टी नहीं मिली तो छोटी बहू ने अपने ऑफिस से 1 सप्ताह का अवकाश ले लिया। सुनीता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, बड़ा प्यार दिखाया जा रहा है आपस में। एक रात पानी लेने सुनीता रसोई घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि फुसफुसाहटें सुनकर बाहर ही रुक गई। छोटी बहू कह रही थी, दीदी माजी तो परी की तरफ ध्यान ही नहीं देती, ये भी नहीं देखती कि आया ने इसे ढंग से कुछ खिलाया पिलाया भी है या नहीं। बच्ची चाहे भूख से रोती रहे, लेकिन उनकी पसंद का खाना न बने या बनने में जरा देर हो जाए तो आसमान सिर पर उठा लेती हैं। मारे क्रोध के सुनीता जलने लगी। छोटी की ये मजाल की बड़ी को मेरे खिलाफ भड़काए। तभी बड़ी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम चिंता मत करो पूजा, तुम्हारे जेठ जी भी परेशान हो चुके हैं, माँ से तो कुछ कह नहीं पाते, इसलिए हम दोनों का ट्रांसफर मुंबई ब्रांच में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में मुझे परी की चिंता नहीं रहेगी, वहाँ रीटा बुआ है। सच कितना फर्क है माजी व रीटा बुआ की सोच में। छोटी सहक उठी, यही अच्छा है। सच ऐसे माहौल में तो दम घुटता है। यहाँ अपनी मर्जी से न कुछ खा सकते हैं, न पहन सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते, न किसी से हंस बोल सकते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? घर में ही हरदम तनाव रहता है। तो हालत यहाँ तक पहुँच गई। इन बहुओं ने मेरे बेटों को भी भ्रष्ट करने की ठान ली है, इनका इलाज कराना ही पड़ेगा। सुनीता इसी सोच में डूबी थी कि उसी समय रीटा दीदी के बेटे का फोन आया कि माँ का एक्सीडेंट हो गया। सुनीता का दिल धक से रह गया। इस बीच वह उन्हें फोन नहीं कर पाई थी। मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। दीदी की बहू से अपने बच्चे ही नहीं संभलते तो वो सास को क्या संभालेगी सकती हैं। सोचकर सुनीता ने तुरंत टिकट करवा मुंबई पहुंच गई। दीदी के घर पहुंचने पर बहू की मां के दर्शन हुए। दीदी बहू के साथ अस्पताल गई थी। बहू की मां ने ही बताया कि दीदी के कंधे व सिर में शॉट लगी थी, सिर से काफी खून बह गया। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था। बहू और बेटे ने बारी बारी से एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। अब दीदी ठीक हैं। दिन में वो उनके पास आ जाती हैं और शाम को अपने घर चली जाती हैं। बहू
कि माँ ये सब बता ही रही थी कि दीदी अस्पताल से बहू बेटे संग आ गई। दीदी को देखकर सुनीता आश्चर्यचकित रह गई। वो तो उनके कमजोर व बीमार रूप की कल्पना कर रही थी, पर दीदी पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रही थी। दोनों सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी दिख रही थी। दीदी बोली, तू सही समय पर आई है। बहू ने मेरे ठीक होने के उपलक्ष्य में आज घर में सत्यनारायण जी की कथा रखी है। देख सुनीता कितना करती है मेरा। बहू ने कहा, माँ आप हमारे लिए जितना करती हो उसका रत्ती भर भी ऋण हम नहीं उतार सकते। दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बेटा था ही, भगवान ने बेटी की कमी भी बहू के रूप में पूरी कर दी। सच कहूं तो बहू ने जैसे मेरी देखभाल की, उसी से मुझे समझ में आया कि एक बेटी माँ के लिए क्या मायने रखती है। मैं पूरी तरह सुखी व संतुष्ट हूँ। तू बता घर में सब कैसे हैं? तू तो मुझसे ज्यादा सुखी होगी। बहुओं के रूप में 2 बेटियां मिली हैं तुझे। सुनकर सुनीता ने फीकी सी हंसी हंस दी। दूसरे दिन सुनीता पीछे ही पड़ गई। बेटा मेरी आज की ही हवाई जहाज की टिकट करवा दे। दीदी हैरानी से बोली, इतने दिनों बाद आई हैं, कुछ दिन रुक जा। पर सुनीता नहीं मानी। वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी भूल सुधारना चाहती थी। अपनी प्यारे से रिश्तों की बगिया को आने वाले तूफान में बिखेरने से रोकना चाहती थी। उसे एहसास हो गया था कि रिश्ते प्रेम संपन्न व त्याग से मधुर बनते हैं। अपनापन ही रिश्तों को गूंथ कर रखता है। सुनीता सोच रही थी कि किस्मत ने तो उसे बहुओं के रूप में 2 बेटियां दे दी हैं। अब वो भी उनकी मां बनने का प्रयत्न करेगी। नन्ही सी परी को गले से लगाने को उसका दिल अचानक ही बड़े जोरों से मसलने लगा था। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।